नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिनसर हादसा, सीएम धामी ने पीसीसीएफ व सभी वन अफसरों से किया जवाब तलब, कुछ और अफसरों पर गिर सकती है गाज। बिनसर वन्यजीव विहार में वन अग्नि की भीषण घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने पीसीसीएफ डॉक्टर धनंजय मोहन समेत सभी जिम्मेदार वन अधिकारियों का जवाब तलब किया है। सीएम ने उन सभी दिशा निर्देशों पर हुई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है जो उन्होंने वन अग्नि नियंत्रण के संबंध में हुई समीक्षा बैठकों में दिए थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिशा निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर कुछ और अफसरों पर गाज गिर सकती है। बता दें कि राज्य में वन अग्नि घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और वे लोकसभा चुनाव प्रचार को बीच छोड़कर उन्होंने समीक्षा बैठक में वन अधिकारियों को दफ्तरों से बाहर निकालकर फील्ड में जाने के निर्देश दिए थे। उनके आदेश के बाद पीसीसीएफ ने वन मुख्यालय में तैनात सभी प्रमुख वन अधिकारियों को अलग अलग झीलों की जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण करने के निर्देश भी दिए थे। केदारनाथ में जापानी तकनीक से बन रहा सीवेज प्लांट मंदाकिनी को स्वच्छ व निर्मल बनाने में मिलेगी मदद। केदारनाथ को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए 622 किलोलीटर प्रतिदिन शोधन क्षमता का सीवरेज प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। मास्टर प्लान से बनाए जा रहे इस एसटीपी में केदारपुरी से निकलने वाले अपशिष्ट व गंदे पानी का शोधन होगा। साथ ही गौरीकुंड में भी 222 और तिलवाड़ा में 100 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है। जापानी तकनीक से बनने वाले प्लांट के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और पेयजल निगम को सौंपी गई है। भारत सरकार के नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्ष 2022 में केदारनाथ, गौरीकुंड और तिलवाड़ा में सीवरेज प्लांट का निर्माण हो रहा है। बदलेगी यूपी की रीति, अब टोल किट से बनेगी नीति। पहली बार सरकारी विभागों के लिए खाका तैयार। उत्तर प्रदेश की रीति और अनुभवों के आधार पर अपनी नीति तय करने वाली प्रदेश सरकार अब अपने टोल किट से नीतियां बनाएगी। इसमें नियोजन विभाग का लोक नीति एवं सुशासन केंद्र सहयोग करेगा। पहली बार सीपीपीजीजी ने नीति बनाने के लिए एक टोल किट का खाका तैयार किया है। यह टोल किट नीति बनाने का बुनियादी आधार सुझाएगी और वैज्ञानिक, व्यवहारिक और विषय केंद्रित नीति का दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगी। सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने साक्ष्य आधारित और डाटा केंद्रित नीति बनाने के लिए इस पॉलिसी मेकिंग टूल किट की मार्गदर्शिका सभी विभागों को भेज दी है। इसमें कदम दर कदम नीति बनाने और उसे लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली कटौती से मिलेगी राहत, बड़े का उत्पादन और बैटरी में स्टोर भी होगी। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से प्रदेशवासियों को राहत मिलने वाली है। अत्याधुनिक तकनीकी से राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा तो वहीं पैदा होने वाली बिजली को बैटरी में स्टोर करके भी रखा जा सकेगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इनसे जुड़े करीब 5 प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। यूजेवीएनएल 5 जल विद्युत परियोजनाओं पर पंप स्टोरेज प्लांट लगाने जा रहा है। इन प्लांट के लगने से राज्य में बिजली का 1018 मेगावाट उत्पादन बढ़ जाएगा। इछाड़ी 400 मेगावाट, लखवाड़ व्यासी 200 मेगावाट, व्यासी कट्टा पत्थर 150 मेगावाट, कालागढ़ 168 मेगावाट और मनेरी भाली स्टेज 100 मेगावाट में पंप स्टोरेज प्लांट लगेंगे। इससे राज्य की करीब 955 करोड़ सालाना आमदनी भी बढ़ जाएगी। इन प्लांट के लिए प्री टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद निविदा प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जिंदा जलकर मौत, 30 घंटे के बाद भी नहीं पहुंचा कोई मंदिर तो लोगों ने रेखा आर्या को मारा ताना। जानिए क्या बोला। अल्मोड़ा जिले की विधानसभा से विधायक व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पीड़ित परिवारों के घर नहीं पहुंचने और अस्पताल नहीं पहुंचने पर भी क्षेत्र के लोग नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि मंदिर ना सही, महिला होने के नाते तो रेखा आर्या को अपने जिले के लोगों का दर्द बांटने आना चाहिए था। बिनसर की आग में अपनों को खोने वाले लोग तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। गाँव वाले नाराज है और बोले हैं कि लगता है कि मंत्रियों और अधिकारियों की नजर में इन मौतों की कोई कीमत ही नहीं है। तभी तो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने जिले के सोमेश्वर सीट के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रेखा आर्या तक ने मातम पुरसी का तक लुत्फ नहीं उठाया। हल्द्वानी से पता चला है कि घायलों को देखने के लिए उन्हें एसटीएच आना था, लेकिन इन वक्त पर अपना कार्यक्रम टाल दिया।
प्रदेश के जंगलों में 2276 गुलदार। भारतीय वन जीव संस्थान ने जारी किए वन्य जीव गणना के आंकड़े। उत्तराखंड के जंगलों में 2276 गुलदार घूम रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक 294 पिथौरागढ़ डिवीजन में है। पिथौरागढ़ में हिमालयन घूरन, सांभर, जंगली सुअर और काला भालू की संख्या भी अन्य से अधिक है। ये जानकारी भारतीय वन्य जीव संस्थान ने दी है। हाल ही में संस्थान ने वन्य जीव गणना के आंकड़े जारी किए हैं। मध्य हिमालय जोन में पहली बार इस तरह की गणना की गई है। आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश के प्रत्येक जिले में औसतन 175 से अधिक गुलदार घूम रहे हैं। पिछले लंबे समय से गढ़वाल मंडल के पौड़ी जनपद सहित अन्य कई इलाकों में गुलदार हिंसक होकर समय समय पर जान माल का नुकसान कर रहे हैं, जिससे आम जन परेशान है। महज 350 की दिहाड़ी के लिए जोखिम में जान, पेड़ों की टहनियां तोड़कर कर्मी जैसे तैसे बुझाते हैं आग। 2 जून की रोटी और महज 350 रुपए की दिहाड़ी में वन विभाग के साथ काम करने वाले फायर वॉचर और दैनिक श्रमिक अपनी जान में जोखिम में रखकर वन अग्नि से निपटने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वन महकमे को उनकी जान की कोई फिक्र नहीं होती। फायर सीजन निपटते ही वे फिर बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। फायर सीजन के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो उनके परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 3 बच्चों को छोड़ चुकी मां ने चौथे बच्चे के हक के लिए खटखटाया महिला आयोग का दरवाजा। 3 बच्चों की मां और 2 बच्चों के पिता लिव इन रिलेशन में आ गए। लिव इन रिलेशन में 11 साल रहने के बाद एक बार फिर एक दूसरे से अलग हो गए। 3 बच्चों को छोड़कर आई महिला ने अब लिव इन में पैदा हुए अपने 10 साल के बच्चे के लिए आवाज उठाई है। देहरादून निवासी 2 परिवारों की कहानी कुछ इस तरह है। एक परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। वहीं दूसरे परिवार में पति पत्नी के 3 बच्चे थे। दोनों परिवार के महिला और पुरुष एक दूसरे के करीब आ गए और फिर क्या था, अपने पुराने रिश्ते में तलाक दे दिया। पुरुष ने अपने 2 बच्चों को छोड़कर पत्नी से तलाक ले लिया और महिला ने अपने 3 बच्चों को छोड़कर अपने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद ये महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। लिव इन रिलेशन में रहते 11 साल हो गए। अब इनके पास एक 10 साल का बच्चा भी है और एक बार फिर इनके रिश्ते में दरार आ गई। इसके बाद महिला ने महिला आयोग में शिकायत कर अपने बच्चे का हक मांगा है। यादें संजोने के लिए जा रहे थे, एक झपकी ने ले ली 14 की जान। दिल दहलाने वाली तस्वीरें। उत्तराखंड में हुए दर्दनाक हादसे ने 14 लोगों की जान छीन ली, जबकि कुछ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई जो दिल दहला देने वाली है। हंसी खुशी जा रहे यात्रियों को क्या पता था कि पल भर में ही उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। यादें संजोने के लिए जा रहे यात्रियों को जिंदगी भर का दर्द मिल गया। 26 यात्रियों को लेकर टेम्पो ट्रेलर रात को दिल्ली से चला था। रुद्रप्रयाग शहर से 5 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर रेतोली के पास ये टेम्पो ट्रेलर अलकनंदा नदी में गिर गया। हादसे का कारण अभी ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। संभवतः वाहन तेज गति से भी था और जो पैराफिट तोड़कर 250 मीटर नीचे जा गिरा। कैंची धाम आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा, 1 किलोमीटर दायरे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात। बाबा नीब करोरी महाराज के पावन कैंची धाम में शनिवार को मेला लगा है। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे दर्शन के लिए कैंची धाम आए, लेकिन मंदिर परिसर में रील ना बनाए। इसके अलावा ना गंदगी करे और ना ही धूम्रपान। नैनीताल पुलिस ने इसका मीम्स बनाकर इंटरनेट मीडिया में साझा भी किया है। 10 घंटे में इस पोस्ट को 110 लोगों ने लाइक किया है। 26 शेयर हुए हैं। लोग कमेंट्स बॉक्स में जय बाबा नीब करोरी लिखकर पुलिस के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।